कि ये क्या है और क्यों रखना चाहिए गौशाला के अंदर। ये क्षेत्र में आज रोज शाम को हम 130 फैमिली को खाना देते हैं। इतनी बड़ी गौशाला है, यहाँ पर लगभग 200 गायें हैं टोटल मिलाकर, पर उनके दूध के ऊपर कोई फोकस नहीं है। जितना भी दूध रहता है ना, वो सारे बछड़े और बछड़िया ही पी जाती है। इतनी बड़ी बड़ी तो गौशाला रहती है और यहाँ पे आप देखिए बछड़ों के लिए इतनी जगह रखी हुई है। नंदी मैंने देखा है ना, गायों के साथ में घूमते हैं, आप उन्हें अलग पार्ट में क्यों रखते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनसुईया गोदाम के परिवार में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और दोस्तों आपने मुझे हमारे फार्मर्स चॉइस यूट्यूब चैनल पर तो जरूर से देखा होगा, पर इस बार 2024 में हम अनसुईया गोदाम चैरिटेबल ट्रस्ट का एक अटूट हिस्सा बनने जा रहे हैं और आपके लिए बेहतरीन वीडियोस का कलेक्शन लाने वाले हैं। और आप भी 2024 में हमारे साथ में इस सफर में जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली घंटी दबाकर। चलिए इस बेहतरीन सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए आपको मिलाता हूँ हरीश भाई से और चेतन भाई से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं हरेश हूँ और इधर का व्यवस्था देख रहा हूँ जी। हमारी यहाँ गौशाला है जी जी। और एक अन्न क्षेत्र भी हम चला रहे हैं। जी जी। तो उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में चेतन भाई भी मौजूद हैं। चेतन भाई आप भी अपना एक शॉर्ट इंट्रो हमारे सभी दोस्तों को बताइए। मैं यहाँ गौशाला में पशुधन निरीक्षक हूँ जी। और सेठ जी के साथ थोड़ा बहुत सब काम काज संभालता हूँ। जी जी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, गौशाला की शुरुआत कब हुई? गौशाला की शुरुआत आज से करीब 2.5 साल पहले हुई। जी जो मेरा भाई मुंबई रहता है हितेन, जी तो उसको फ्रेंड ने एक बछड़ी गिफ्ट की थी, जी। तो वो बछड़ी हम इधर लाए। और दूसरा हमारा मकसद ये था कि हमारे गांव में रोजगारी की बहुत प्रॉब्लम है, जी तो हमारे से जो होता है थोड़ा बहुत वो हम इधर रोजगारी प्रोवाइड करते हैं हमारी गौशाला में। जी। आज करीब करीब 50 एम्प्लॉई हैं जो इधर काम करते हैं गौशाला और अन्न क्षेत्र में। जी जी जी। अब आप ये देखिए दोस्तों, 50 लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में अन्न क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ से गौशाला से जा रहा है। उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए, कितने लोगों को यहाँ पर रोज अन्न क्षेत्र हो रहा है? अन्न क्षेत्र में आज रोज शाम को हम 130 फैमिली को खाना देते हैं जी। और वो खाने में हमारा ये गिर गाय का घी है, दूध है, जी। वो सब यूज होता है जी। और वो सब हम उसको खिलाते हैं जी जी। फैमिली को। और दोस्तों इतनी बड़ी गौशाला है, यहाँ पर लगभग 200 गायें हैं टोटल मिलाकर, पर उनके दूध के ऊपर कोई फोकस नहीं है। जितना भी दूध रहता है ना, वो सारे बछड़े और बछड़िया ही पी जाती है। इसके बारे में हम चेतन भाई से पूरी जानकारी लेने वाले हैं। चेतन भाई हमसे जुड़े हुए हैं। तो चेतन भाई सबसे पहले आप हमारी गौशाला के नाम के बारे में बताइए। अनसुईया मतलब क्या है? अनसुईया का आप थोड़ा सा हमारे लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। हमारा गौधाम का नाम है अनसुईया गौधाम। जी। जो हमारे माता जी है, जो अनसुईया बा हमारे सेठ जी के मदर है, जी जी। उसका नाम अनसुईया बा है। तो उसके नाम से ही हमने ये गौशाला मतलब ये गौधन स्टार्ट किया है, इसलिए इस गौधन का नाम अनसुईया गौधाम है। जी जी। जो हमारे माता जी का नाम। जी जी। तो एक से शुरू किया, आज कितनी हमारे यहाँ पर गाय हैं वो भी बताइए आप। 2.5 साल पहले जब गौशाला की शुरुआत हुई थी, जी। इस गौधाम की शुरुआत हुई, तो हमारे सेठ जी को उसके फ्रेंड ने एक बछड़ी गिफ्ट की थी। जी। फिर हम उस गौ माता से उनका प्रेम बढ़ता गया। जी। अभी 2.5 साल या 3 साल के अंदर जी। हमारे गौधाम में 200 से करीब ज्यादा गिर गाय का संवर्धन हो रहा है। जी जी जी। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपको हमारी गौशाला की व्यवस्था हम बताने वाले हैं, कैसे यहाँ पर गिर गायों की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर केवल गिर गाय नहीं, और कौन कौन सी गाय की ब्रीड है वो भी आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैं आपको बताऊंगा 200 समथिंग हमारे पास गिर गाय संवर्धन के लिए है। फिर हमारे पास पोंगुलुरु जो छोटी छोटी गौ माता आती है, जी। जो हम लाए हुए हैं, उसका भी यहाँ शौक से पाली गई है। फिर कच्छ से कांकरेज गौ माता है हमारे पास। और फिर इसके बारे में बात करूँ तो आगे जाफराबादी भैंस से और उसके मेल का भी हमारे पास कलेक्शन है। फिर हमारे पास बर्ड है, सीप है, गोट है और हॉर्स है। मतलब काफ़ी जीव को यहाँ पाला जाता है। बहुत बहुत सारी यहाँ पर सेवा हो रही है। और चलिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये ग्राउंड बताने वाले हैं जो हमारी गौशाला का मेन ग्राउंड है। अब आपने देखा होगा ना चेतन भाई, बड़ी बड़ी गौशाला आपने देखी होगी शेड बना देते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ी व्यवस्था देखिए, बिल्कुल खुला है, चारों साइड आप देख लीजिए पेड़ पौधे, हरियाली हरियाली हो रही है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ऐसा बनाने का क्या कारण रहा?
मतलब काफी जगहों पे गौशाला में आप देखते हैं कि बड़े बड़े शेड है, गौ माताओं को बंद के रखा जाता है। जी। मतलब उसको उतनी प्रीमाइसी नहीं मिलती है, उतना फ्रीडम नहीं मिलता। हम्म। पर हमारे यहाँ काफी अलग है। हमारे यहाँ जब हमारी ये 37.5 बीघा की जमीन है, प्रीमाइसी है, तो जी। उसमें काफी बड़े बड़े पुराने, मतलब 50-60 साल पहले के पुराने पेड़ है, तो काफी घटादार और बहुत बड़े हैं। इसके नीचे मतलब गर्मी के मौसम में भी काफी गौशालाओं में या काफी जीवों को गर्मी में बहुत तकलीफ पड़ती है, पर हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं रहती है। इसी घटादार वृक्ष के छायों के नीचे गौधना पूरा आराम करती है, बैठती है, और ठंडी के माहौल में उसके लिए शेड सेपरेट है। अभी मैं आपको बात करूं तो 24 घंटे के अंदर 23 घंटे तक तो हमारी गौधन फ्री रहती है। सुबह आधे घंटे पौने घंटे तक, और शाम को आधे घंटे पौने घंटे तक उसको सिर्फ खाना देने के लिए ही बंधा जाता है। बाकी वो पूरी नाइट में और दिन में फ्रीडम रहती है। जी जी। तो चलिए दोस्तों, व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा आपको व्यवस्था के साथ में उनके फायदे भी बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब हमारी गाय खुली रहती है तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। अब इससे चेतन भाई ही बताएंगे कि ये क्या है और क्यों रखना चाहिए गौशाला के अंदर। ये बताइए चेतन भाई, सबसे पहले आप। ये जो सिंधा नमक है जी। तो हमने काफी पेड़ के ऊपर किसी प्रीमाइसी में जहाँ कोई धूल नहीं है वहाँ हमने सिंधा नमक रख के दिया है। जी। तो इससे क्या होता है, जो भी शरीर होता है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, पर हम जो चारा डालते हैं उसके अंदर जो भी आयोडीन है वो उसके शरीर को मिलता है, पर ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत होती है तो हम वो दे नहीं पाते। इसलिए हमने सिंधा नमक रखा है। जिस गौ माता को, जिस बुल को, बछड़ी को अपने शरीर के अंदर जितना आयोडीन चाहिए वो इसको चाट के अपने हिसाब से ही ले लेती है। इसलिए काफ़ी प्रीमाइसी में हमें ये सिंधा नमक रखा है। जी जी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखिए हम और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पीछे साइड भी गौशाला है, इस साइड भी गौशाला है। इधर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको बछड़े दिखाएंगे और यहाँ पर आपको जबरदस्त नंदी का भी कलेक्शन हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा है ना, नंदी को अलग रखते हैं। हाँ जी। अभी सबसे पहले बताइए, अपनी गौशाला पर कितने नंदी हैं? मेरे गौशाला के अंदर 9 नंदी महाराज है अभी। जी। नो सर्विस में है अभी? ना, नो सर्विस में नहीं है। काफी मतलब 6 बुल हमारे सर्विस में है। काफी बुल को हम तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए। जी जी। ऐसे ऐसे हम प्रिवेंशन में भी आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ऐसे पार्ट बनाए गए हैं और यहाँ पे गायों को खुला रखा जाता है। और मेन बात मुझे क्या लग रही है, आप देखिए यहाँ पर गाय तो खुली रहती है, साथ में बछड़े और बछड़िया भी खुले में रहती है। आप देखिए यहाँ पर सारे आराम से बैठे हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या आप थोड़े से ध्यान रखते हैं। देखिए, जैसे आपने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर जितने भी बछड़े रहते हैं उनको अनलिमिटेड दूध पिलाया जाता है। हाँ जी, अनलिमिटेड। तो आप देखिए इनकी हेल्थ देखिए, अनलिमिटेड दूध पीने के बाद में इनका शरीर कितना अष्ट पुष्ट हो रहा है। आप देखिए भाई, इनकी हाइट देखिए, हेल्थ देखिए, और कितने हेल्दी हैं सबके सब। आप देखिए, और यहाँ से वहां तक दौड़ते हैं। इतना बड़ा ग्राउंड इनके लिए बनाया गया है। आपने देखा होगा गौशाला है कहीं कहीं, इतनी बड़ी बड़ी तो गौशाला रहती है। और यहाँ पे आप देखिए बछड़ों के लिए इतनी जगह रखी हुई है। इधर अगर आप देखोगे, ये पार्ट यहाँ पर किस चीज का है ये भी बताइए आप थोड़ा सा। मतलब ये पार्ट हमारा जो है हाँ, वो मिल्किंग का है। मतलब जब गौ माता को सुबह शाम मिल्क निकालने में, बच्चे को दूध पिलाने के लिए अंदर लाते हैं, जी। जो ताजा ब्याई हुई गौ माता है उसको यहाँ हम सेपरेट रखते हैं। और उसमें भी काफ़ी टेक्निक यूज़ की गई है। तो इसके बारे में बताऊँ को, जिस गौ माता को उस तरफ बांधते हैं, जी। ये बीच में जो प्रीमाइसी है उसके अंदर उसी गौ माता का बछड़ा या मेल हो या फीमेल उसके सामने आता है। जी। ऐसे राइट लेफ्ट में और राइट में ऐसे ही समतम है। जी जी। मतलब जैसे गौ माता रहेगी उसका बछड़ा या बछड़ी उसके सामने आएगा, बराबर। उसको देख पाएगी और उसके साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखिए गायों का नाम भी रखा हुआ है, जहाँ पर गायें बनती है ना, वो वहाँ पे आप देखिए उनके नाम भी लिखे हुए हैं पूरे। आप देखिए यहाँ पे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंदी के साइड में। नंदी को कैसे रखते हैं वो भी देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए नंदी मैंने देखा है ना गायों के साथ में घूमते हैं। आप उन्हें अलग पार्ट में क्यों रखते हैं वो भी थोड़ा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग किसे कहते हैं। मतलब बुल तो हमारे पास यहाँ 9 है और जी। सर्विस में भी हमारे पास 6 बुल है। हाँ हाँ। जो एक बुल को हम साथ में रखते हैं, वो मतलब गौ माता को हिट में है या नहीं वो सिर्फ पहचानता है। जी। उसके बाद जो गौ माता हिट में आती है तो उसके साथ कौन सा बुल हमें क्रॉस कराना है, वो उसकी पेडिग्री के हिसाब से, कलर के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, और कैसा बच्चा हम उसमें संवर्धन में चाहते हैं उसके हिसाब से ही जिस बुल को सिलेक्ट करके उसमें क्रॉसिंग करवाते हैं। अभी मेरे पास यहाँ 3 बुल है, 2 बुल सर्विस में है और 1 बुल सर्विस के लिए तैयार हो रहा है। अब देखिए व्यवस्था देखिए आप, एक बुल के लिए इतना यहाँ पर पार्ट बनाया गया है, फिर दूसरे बुल के लिए इतना पार्ट है।
जो तैयार हो रहा है उसके लिए भी इतना पार्ट अलग से बनाया गया है। उधर भी एक पार्ट खाली है, हाँ, शायद उधर भी कोई बुल आने बुल वाला आने है। वाला। और फिर इतना ही नहीं, इनको सिर्फ इसी के अंदर नहीं रखते हैं, जैसे आपने बताया यहाँ पर इतनी जगह रखी हुई है कि जहां पर ये बुल भी घूम सकते हैं। आप देखिए, तो बुल के लिए भी इतनी व्यवस्था की गई है। अभी यहाँ पर अपने कितने बुल हैं? 3 बुल हैं। 3 बुल है मेरे बाकी के बुल भी हमारे पास में उस साइड है। दोस्तों अभी हमने हमारी गौशाला का ये वाला पार्ट हमने आपको दिखा दिया है। अब इस साइड हम थोड़ा बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर एजी फर्स्ट दिखाने वाले हैं, यानी अनसुईया गोदाम की पहली गाय। चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए शेड बनाए गए अलग अलग, जैसे चेतन भाई ने हमें बताया यहाँ पर गोट्स हैं और यहाँ पे डॉग्स हैं। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जाफराबादी ब्रीड की यहाँ पर भैंसे भी हैं। और चलिए आगे देखते हैं थोड़ी और व्यवस्था यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अनसुईया गोदाम की पहली गाय है, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक अलग शेड बनाया गया है। यहाँ पर मैंने सुना है कि इसके साथ में यहाँ पर एक व्यक्ति रोज सोते हैं। रहता है। ये देखिए हमारे अनसुईया गोदाम एजी 1 नंबर की गौ माता है, जो हमने पहले वीडियो में बात की कि हमारे सेठ जी को किसी ने, उसके फ्रेंड ने एक हिफर मतलब एक बछड़ी गिफ्ट की थी। अब ये बड़ी हो गई है, एक ब्याह चुकी है ये। जी। तो मैं इसकी बात करूँ तो 1/8/2022 को जब ये हिट में आई तब मैंने उसको सीमेन लगवाया था। 11/5 को इसने शानदार बहुत सुंदर गौ बछड़ी को जन्म दिया। तो ये बछड़ी है, इसका नाम यहाँ प्रिंसेस है। और इसकी जब बर्थ हुई थी 11/5 को, तब गौशाला में काफी खुशहाली मनाई गई थी। तो मतलब इसको शक्कर से तोला गया था, फिर काफी वर्करों को भेंट इनाम दिए गए थे। और अच्छा खाना पीना, आइसक्रीम वगैरह सब बहुत अच्छा खुशहाल बना था। और इसकी आगे की मैं बात करूं तो इसकी जो प्रीमाइसी रहती है वो अलग सेपरेट रहती है। इसके अंदर इसके साथ 24 घंटे एक आदमी रहता है। तो ये उसका पर्सनल रूम है, उसके लिए कूलर की भी व्यवस्था गर्मी के माहौल में की गई है, पंखा है। और ये एक आदमी यहाँ उसके साथ नाइट में भी रहता है और दिन में भी रहता है। तो उसको खास सुविधा दी जाती है। और हमारी ये बहुत प्यारी सी और लाडली गौ माता है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है इनकी बछड़ियों का शेड, आप देखिए। और उस साइड फिर से हमारे नंदी महाराज का पूरा कंपाउंडमेंट आ जाता है। ये 135 फुट लंबा शेड है जी। यहाँ हमारी जो 18 महीने से 24 महीने मतलब 2 साल की हिफर है, उसको वहाँ अलग सेपरेट करके अलग से प्राउड मतलब उसको कठोर वर्ग का चारा खाना दिया जाता है। मतलब उसके अंदर चने रहते हैं, मूंग रहते हैं, अड़द रहते हैं, मक्का रहता है, ऐसा सब बना के उसको यूट्रस डेवलपिंग और उसका बॉडी डेवलपिंग के लिए उसको अलग से दिया जाता है। तो वो हिफर सब यहाँ रहती है। तो चलिए दोस्तों अब आपको 2 नंदी महाराज और दिखाने वाले हैं। यहाँ पर चेतन भाई हमारे साथ में मौजूद है। यहाँ पे एक बहुत ही लाजवाब नंदी है, उसके लिए भी आप देखिए कितनी जबरदस्त व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जैसे चेतन भाई ने बताया हमें कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है ना चेतन भाई? हाँ जी, ओके। तो इतना फोकस इन पर दिया जाता है। और देखिए कितने अष्टपुष्ट नंदी हैं, आप देखिए इनकी डाइट कितनी रखी होगी तब जाकर ये इतने हेवी दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर इस साइड अगर आप चलोगे, एक नंदी महाराज और आपको दिखाते हैं। और ऐसा इनको एक एक सेपरेट पार्ट में रखने का कारण यही है। आप देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त नंदी यहाँ पर भी एक बैठा हुआ है। ये देखिए, वो देखिए भाई, वो हमारे पास में आ रहा है। देखिए, ये देखिए भाई, बहुत प्यारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको हमारी गौशाला की पूरी व्यवस्था बताई, गायों को कहां पर रखते हैं, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है, नंदी महाराज कहां पर रखे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर हमारी गायों का टॉप कलेक्शन, नंदी महाराज का टॉप कलेक्शन आपको सारी डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। और मैं मिलता हूं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।